हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक की रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग घड़ी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने एक केस देख लिया है, 0 डिग्री पर आधारित प्रश्न। आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। उस टाइप का नाम है दिए गए समय के आधार पर कोण ज्ञात करना। तो इसमें हम लोग पहला केस देखे थे, आज हम लोग अपना दूसरा केस देखेंगे, केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 का नाम है 90 डिग्री पर आधारित प्रश्न। यानी आज हम लोग कौन सा केस देखने वाले, 90 डिग्री पर आधारित प्रश्न। नब्बे डिग्री पर आधारित प्रश्न। दोस्तों 90 डिग्री पे हम लोगों ने पढ़ा था, घड़ी का जो पहला वीडियो हमने बताया है उसमें कॉन्सेप्ट तो आपको पता है। 90 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे कितनी बार बनता है दोस्तों? 2 बार। इस प्रकार यदि देखा जाए तो 12 घंटे में कितनी बार बताया था हमने? 22 बार। 22 बार कैसे? क्योंकि 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में हमारा कोण कितनी बार बनता है? केवल एक बार। इसलिए अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि बताइए 90 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे कितनी बार बनता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? 2 बार। लेकिन 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में केवल एक ही बार बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? 22 बार। और 24 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? 44 बार। दोस्तों इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से हम लोगों का ट्रिक बनेगा। कब से कब कोण नहीं बनता? 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में हमारा कोण केवल एक ही बार बनता है। इस बात को आपको याद रखना है। बात हो रही है 90 डिग्री की, तो आपको पता है 90 डिग्री का कुछ और नाम है। जैसे एक आपका हो गया, आपको पता ही है, सिंपल सा बचपन से पढ़ते हैं, समकोण। यदि किसी प्रश्न में समकोण की बात की जाएगी तो वहां पर आशय होगा हमारा कितने डिग्री के कोण से? 90 डिग्री के कोण से समकोण। या फिर अगर ये पूछ लिया जाए कि घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत, जब प्रश्न में क्या आ जाए? लंबवत। तो जब प्रश्न में समकोण या लंबवत शब्द आ जाए तो इसका मतलब, दोनों का मतलब हमारा कितने डिग्री के कोण से मतलब होगा दोस्तों? 90 डिग्री के। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, समकोण या लंबवत आ जाए या 90 डिग्री बोलेगा तो वहां पे तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। प्रॉब्लम कब होती है? समकोण और लंबवत में। समकोण भी हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, इसलिए यहाँ पे भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लंबवत आप याद रखिएगा, जब भी पूछा जाए 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगी, तो लंबवत का मतलब कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे हमको अब आगे हम लोग अब क्वेश्चन देखेंगे कि इस पे आधारित प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रश्न है 5 और 6 बजे के बीच या 5 से 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयां सुइयां 5 से 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी? 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। दोस्तों हमने आपको एक फार्मूला बताया था, तो उसी फार्मूले के थ्रू ही हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फार्मूला हमने आपको बताया था कि y, आपको y याद करना है। कह रहा है 5 से 6 बजे के बीच का मतलब हो गया 5 और 5 बजकर कुछ मिनट, यानी मिनट आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर x आपका दिया हुआ है और थीटा भी मिला है, तो हमको क्या ज्ञात करना है? केवल y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो y बराबर हमने बताया था, y बराबर होता है 2/11 30x प्लस माइनस क्या होता है? थीटा। प्लस माइनस हमने क्यों लगाया, ये भी हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया, आप उसको देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है। प्लस इसलिए लगाया गया है क्योंकि दोनों सुइयों के मध्य 2 कोण बनते हैं। जब भी कोई कोण बनेगा कितनी बार बनता है? 2 बार कोण बनता है। एक बार कोण तब बनता है जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के पीछे रहती है, और दूसरी बार कोण कब बनता है? जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के आगे रहती है।
तो यदि प्रश्न में अगर आपसे ये पूछा जाए कि कब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के पीछे होगी, तो वहां पे फार्मूले में दोस्तों माइनस लगाएंगे, और कब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के आगे होगी, अगर आगे शब्द आएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, फार्मूले में हम प्लस लगा देंगे। या फिर एक चीज और याद रखें, कब पहली बार कोण बनेगा। जैसे प्रश्न ऐसा होता 5 से 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण पहली बार बनेगा। जब पहली बार अगर पूछा जाएगा, हमने क्या बताया, पहली बार। यदि कोण आपसे पूछ ले पहली बार कोण कब बनेगा, तो पहली बार कोण कब बनेगा अगर आपसे ये शब्द पूछा जाए, तो फार्मूले में दोस्तों आप माइनस लगाइएगा। फार्मूले में क्या लगाना है आपको, माइनस लगा देना है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दूसरी बार कोण कब बनेगा, दूसरी बार कोण कब बनेगा, तो फार्मूले में हम क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। पहली बार के लिए फार्मूले में हमको माइनस लगाना है, और दूसरी बार के लिए प्रश्न फार्मूले में हमको क्या कर देना है, प्लस लगा देना है। या फिर क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लिया जाए, हालांकि मैंने अभी भी कुछ देर पहले बताया, इसको बार बार इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो आपको अगर पूछ लिया 5 से 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, अगर ऐसे प्रश्न है तो वहां पे आपको दोनों कोण निकालना पड़ेगा, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, क्योंकि ऑप्शन में ये क्लियर नहीं रहता है कि प्लस वाला उत्तर दिया गया है कि माइनस वाला, तो इसलिए आपको कोण दोनों निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही जो ऑप्शन मिलेगा उसको आप लगा देंगे। और अगर ये पूछ लिया जाए कब मिनट वाली सुई पीछे रहेगी, 90 डिग्री का कोण बनाते समय अगर पूछ लिया गया मिनट वाली सुई पीछे हो, इस कंडीशन में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो पीछे के लिए आप माइनस लगाएंगे। अब मिनट वाली सुई कब आगे होगी, इस कंडीशन के लिए हम लोग फार्मूले में क्या कर देंगे, प्लस लगा देंगे। तो चलिए हम लोग इस फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो y बराबर 2/11 30x प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, थीटा। तो x हमने बताया जो पहला घंटा होगा वही हमारा x होगा, यानी x यहाँ पर क्या है हमारा 5। तो x आपके पास है, थीटा भी हमारे पास है, हमको ज्ञात क्या करना है दोस्तों, y ज्ञात करना है। तो फार्मूले में रख के ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए पहले फार्मूले में हम लोग माइनस रख लेते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 2/11 30 गुणे x हमारा कितना हो जाएगा 5, माइनस कितना हो जाए थीटा हमारा कितना है 90। तो 2/11 5 × 15 यानी 150 माइनस 90। तो 150 में से 90 घटाएंगे, 9 6 15 60 हो जाएगा। तो 60 का 2 में गुणा करेंगे 120, यानी 120/11। और जब 120/11 में हम 120 में 11 का अगर हम भाग देंगे तो भागफल हमारा कितना आ जाएगा 10 सही 10/11 मिनट। तो दोस्तों आंसर हमारा क्या होगा 5 बजकर, आंसर हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि ऑप्शन हमको ऐसे ही मिलेगा, 5 सही 10/11 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य कितनी बार कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो एक तो आंसर हमारा ये हुआ, लेकिन हमने बताया इसके दो आंसर आते हैं। दो आंसर क्यों आएगा, क्योंकि 90 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे कितनी बार बनता है दोस्तों, 2 बार बनता है, इसलिए यहाँ पे आंसर भी हमारा 2 आएगा। दोनों आपको परीक्षा में निकालना होगा क्योंकि कंफर्म नहीं रहता कि ऑप्शन कौन सा आपको मिलेगा। तो एक तो ये हम लोगों ने निकाल लिया, एक माइनस वाला। अब चलिए हम लोग प्लस वाला निकाल के देख लेते हैं। तो सेकेंड हमारा जो कोड आपका होगा, तो बस फार्मूला वही रहेगा, फार्मूले में क्या करेंगे माइनस रख दिया, अब क्या कर लेंगे हम लोग प्लस रख करके निकाल लेंगे दूसरा आंसर। तो ये y बराबर हो जाएगा 2/11 30 गुणे 5 धन कितना हो जाएगा 90। तो ये हो जाएगा 2/11 30 × 5 150 धन 90। तो 150 में 90 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2/11 0 9 5 14 240। 240 में 2 का अगर गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 0 4 दूना 8 2 दूना 4 480/11। तो 480/11 में हम लोग क्या 480 में 11 का भाग दे देते हैं। तो 11 चौक कितना हो जाएगा 44, 11 चौका 44 4 0 11 तिहाई 33 यानी 43 सही 7/11 मिनट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा
5 बजकर, आंसर हमारा हो जाएगा 5 बजकर 43 7/11 पर। दोस्तों दोनों आपको निकालना होगा, क्योंकि कंफर्म नहीं रहता है कि ऑप्शन में कौन सा आपको वैल्यू मिलेगा, कि पहले वाला दिया जाएगा कि बाद वाला, ये कंफर्म नहीं रहता, इसलिए आपको दोनों निकाल के देखना होगा। हालांकि मैं आपको लास्ट में मैंने बताया कि आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको ये सब लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन वो चीज़ आपको तभी समझ में आएगा जब ये आप सारे टाइप आप पढ़ लेंगे, तभी मैं आपको दिखा पाऊंगा कि ये प्रूफ करके कि ये ट्रिक हमारा फॉलो हर क्वेश्चन पे हो रहा है कि नहीं। अगर मैं अभी भी बता दूंगा तो आपके लिए उतना वो लाभदायक नहीं होगा, इसलिए मैं जब तीनों टाइप पढ़ लेंगे, यानी 0 डिग्री पढ़ लिए हम लोग, 90 डिग्री भी आज पढ़ ले रहे हैं, 180 डिग्री भी जब पढ़ लेंगे, तब आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं होगी और 5 सेकेंड से भी कम के टाइम में आप उसको हल कर लेंगे। लेकिन फिलहाल वो चीज़ तभी हो पाएगा जब ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब। तो एक आंसर हमारा है 5 बजकर 10 पर। दूसरा आंसर आया 5 बजकर 43 7/11 पे। ऑप्शन में जो दिखाई देगा कोई एक ही मिलेगा या तो दोनों मिलेगा। अगर दोनों मिल जाएगा तो आपको ऐसे रहेगा 5 बजकर 10 पर और या 5 बजकर 43 पे, दोनों रहेगा, दोनों लगा दीजिएगा। या ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन मिल जाता है ए और बी दोनों, तो उसको लगा देंगे, या फिर कोई एक ऑप्शन रहेगा, तो जो रहेगा उसको आप लोग लगा दीजिएगा। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहा। अब इसको देखिए ट्रिक पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब ट्रिक को देखते हैं। हम यहाँ पे हमको सूत्र का कोई काम नहीं रहेगा। अब जैसे हम लोगों ने ट्रिक में 0 डिग्री के क्वेश्चन को देखा था, क्या किया था, जितने बज के बोला जाएगा उसी में 60/11 हम लोग गुणा कर दिए थे, आंसर हमारा आ गया था। लेकिन 60/11 जितने बज के बोला जाएगा उसमें हम लोगों ने गुणा क्यों किया था, इस बात को वहां पे हमने समझाया था। तब 90 डिग्री में भी मैं उस चीज को आपको समझा दे रहा हूं कि क्यों हम लोग ऐसा करते हैं। तो दोस्तों हमने अभी आपको बताया कि 90 डिग्री का कोण 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में केवल एक ही बार बनता है। तो एक बार बनता है, वहीं से हमने बताया जहां से आपको कोई प्रॉब्लम होती है सोल्यूशन भी आप वहीं से ढूंढते हैं। इसलिए घड़ी में 90 डिग्री में कहां कहां प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को, 3 से 4 और 9 से 10, तो हम लोग प्रॉब्लम भी कहां से ढूंढेंगे, वहीं से ढूंढेंगे, अर्थात वहीं से हमको एक ट्रिक मिल जाएगा, तो उसी का फॉलो हम लोग कर देंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में 5 से 6 बोला गया है, तो हमने बताया था, चलिए घड़ी बना के आपको समझा देता हूं मैं। तो एक घड़ी बना लेते हैं, 12 3 6 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। घड़ी में कुछ बजा दिया जाए, 3 बजा देता हूं। अब प्रश्न हमारा है 3 से 6 बजे के बीच, एक्स हमारा क्या है 3। कब से कब घड़ी के बीच में प्रॉब्लम होती है दोस्तों, प्रॉब्लम हमारा एक 3 से 4 के समय होता है और एक 9 से 10 के बीच में प्रॉब्लम होती है। तो जहां से प्रॉब्लम होती है वहीं से हमको सोल्यूशन ढूंढना है। तो 3 से 4 के बीच आती है, हमको 5 से 6 के बीच देखना है, यानी हमारा एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स हमारा 5 है। तो एक बार आप क्या करेंगे, 3 को बेस बनाएंगे और एक बार हम लोग क्या करेंगे, 9 को बेस बनाएंगे। 3 को बेस बना करके हम लोग देख लेंगे कि घड़ी कितने घंटे की दूरी तय कर रही है। तो अगर 3 को बेस बना लिए हम, तो 5 तक आने में हमको कितने घंटे मिल रहे हैं दोस्तों। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा चलना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज आपको नहीं चलना है। जब भी आप बेस बनाएंगे तो घंटों को जब आपको देखना कितने घंटे की दूरी सुई ने, घंटे वाली सुई ने तय किया है, तो वहां पर हम लोग हमेशा जो डायरेक्शन यूज करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का ही यूज हमको करना है। तो 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको चलना है, एक्स तक, एक्स यानी यहाँ पे 5 है, तो 3 से अगर हम लोग 5 तक आएंगे तो 3 से 4 के बीच में 1 घंटा मिला और 4 से 5 के बीच में 1 घंटा मिला। अर्थात 5 तक आने में हमको कितने घंटे की दूरी तय करनी पड़ रही है, 2 घंटे की दूरी। अर्थात यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक हमारा यही हो जाएगा, x इंटू 60/11, यही कर देंगे, आंसर आपका पहला आंसर आ जाएगा। तो x हमारा हो गया कितना, 2 गुणे 60/11। 2 गुणे 60/11 का मतलब हो गया 120/11। जब 120 में 11 कर देंगे, 11 का भाग देंगे तो 10 सही 10/11
11 मिनट पर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर हमने बताया तो कैसे लिखना है आपको। आंसर आपको ऐसे मिलेगा 5:10 सही 10/11 मिनट पर। तो ये तो हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। अब सेकेंड आंसर हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड आंसर में हम क्या करेंगे, सेकेंड में भी वही काम करना है। 3 को बेस बना करके देख लिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, अब एक बार 9 को बेस बनाएंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे कि हम लोगों ने कितनी दूरी, कितने घंटे की दूरी तय किया है x तक। x का मतलब यहाँ पर x कितना है हमारा 5। तो 3 को बेस बना करके हमको क्लॉकवाइज चलना, 9 को बेस बनाकर, क्योंकि 3 को तो बना लिया, 9 को बेस बनाकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको चलना है कहाँ तक, x तक। और देखिए कितने घंटे की दूरी हम लोगों ने तय किया। तो 9 से 10 तक 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा और 8 घंटा। टोटल हम लोग 9 से अगर 5 तक काउंट करेंगे तो हमको कितने घंटे की दूरी मिल रही है, 8 घंटे की। 8 घंटे की दूरी हमको मिल रही। हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। हम बार बार कह रहे हैं आपको एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलना है। कभी भी रीजनिंग में उल्टा सीधा काम नहीं किया जाता। तो अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में देखा जाए, उल्टा कौन है होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो उल्टा ना करेंगे बा काम भाई, उल्टा करेंगे तो आंसर भी उल्टा आ जाएगा। इसलिए हमको हमेशा सीधा काम करना है। तो क्लॉकवाइज अगर हम चलेंगे, 9 को बेस बनाकर क्लॉकवाइज अगर हम 5 तक काउंट करेंगे तो हमको टोटल घंटे कितने मिले, 8 घंटे। बस इसी में 8 गुणा 60/11 कर देंगे, आंसर आपका मिल जाएगा 8 गुणे 60/11। 8 छः कितना हो जाएगा 48, 480/11। और 480/11 अगर हम लोग कर लेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, अभी दिए थे 11 चौक 44, 11 तिया 33, यानी 43 सही 7/11, 43 सही 7/11 मिनट। तो आंसर हमारा कैसे मिलेगा, आंसर ऐसे मिलता है 5:43 सही 7/11 मिनट पर। यही हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ट्रिक बहुत आसान है। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ इसलिए हमको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब हमको यही पेन कॉपी पे करना होता है, पेन कॉपी पे अगर हमको करना है तो ये हमारा टाइम क्या हो जाता है, बहुत कम है। 30 सेकंड में ये दोनों आंसर आपका मिल जाएगा। बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 90 डिग्री के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में हमको पता है, 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में हमारा कोण केवल एक बार बनता है 90 डिग्री का। तो एक बार हम लोग 3 को बेस बनाएंगे और एक बार किसको बनाएंगे, 9 को। और बेस बनाने के बाद हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है कि हम लोगों ने कितनी दूरी तय किया। तो 5 से 6 के बीच में हम लोग अगर 3 को बेस बनाएंगे तो 5 यानी x तक आने में हमको 2 घंटे की दूरी मिली। इसीलिए हमने क्या कर दिया, 2 गुणी 60/11 कर दिया। तो 10 सही 10/11 मिनट एक आंसर आ गया। और एक आंसर हमारा जब 9 को बेस बनाएंगे तो क्लॉकवाइज अगर हम 5 तक आएंगे तो हमको 8 घंटे की दूरी मिलेगी। 8 गुणी 60/11 कर देंगे। तो दोस्तों अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम आपको नहीं लगने वाला है। आप मुश्किल से 30 सेकंड में दोनों आंसर ज्ञात कर लेंगे। दोस्तों अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है तो इसको अच्छे से समझना है। बहुत बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में गलतियां कर देते हैं, तो उन सब गलतियों से आपको बचना है। तो ध्यान से इसको समझिएगा। क्वेश्चन हमारा है 6:30 से 7 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगी। दोस्तों लंबवत का मतलब 90 डिग्री, यानी थीटा हमारा यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना होगा, 90। 6:30 से 7 बजे की बीच। अभी तक हम लोगों ने कैसे क्वेश्चन देखा है, 5 से 6, 4 से 3, 3 से 4, 9 से 10, यानी पूरा 1 घंटे की दूरी आपको मिल रही थी। यानी समय जो मिल रहा था पूरा 1 घंटा आपको मिला, लेकिन इस प्रश्न में 1 घंटे का समय नहीं मिल रहा है, आधे घंटे का ही समय दिया गया है। पूछा गया है 6:30 से 7 बजे के बीच। तो इसको कैसे लगाएंगे, पहले पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने डिटेल में लगाया, उसी तरह पूरा डिटेल में लगाते हैं, क्योंकि जब तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा अच्छे से समझ में नहीं आएगा और गलतियां करने से आप बचते रहेंगे। जब पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लेंगे तो हम लोगों को पता है 90 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे 2 बार। तो पहली बार
पहली बार कब कोण बनेगा, हमने बताया पहली बार के लिए फार्मूले में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, माइनस का प्रयोग करते हैं। तो y बराबर हो जाएगा हमारा, y बराबर फार्मूला पता है 2/11 30x, x यहाँ पर हमारा क्या होता है, पहला घंटा होता है, यानी 6:30 से 7 के बीच में। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम x 6 को माने कि 30 को माने। तो दोस्तों x बराबर क्या होता है, हावर होता है, r होता है, x बराबर घंटा और y बराबर क्या होता है, मिनट। तो x हमारा यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 6 ही होगा। मिनट को हमको x कभी नहीं बनाना है क्योंकि आपको पता है x बराबर घंटा होता है। तो x हमारा यहाँ पे 6 ही रहेगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 30x यानी 30 गुणे कितना हो जाएगा 6, पहली बार इसलिए फार्मूले में माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, थीटा हमारा कितना 90, माइनस थीटा होता है तो 90। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, 36 18 180 यानी 2/11। तो 180 में से 9 घटाना है आपको, 90 घटाना है, तो 180 माइनस 90। तो अगर 90 हम घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 प्राप्त होगा। 90 में 2 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, फिर 180 ही मिल जाएगा, 180/11। तो 180/11 अगर करेंगे तो 11 एकम 11, 11 छका 66 यानी 16 सही 4/11 आपको आंसर मिलेगा। पहला आंसर हमारा हो गया 16 सही 4/11। आंसर 6:16 सही 4/11 मिनट पर, ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब दूसरा, सेकंड यानी दूसरी बार कब 90 डिग्री का कोण बनेगा या दूसरी बार कब दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगी। तो दूसरी बार के लिए हमको पता है, दूसरी बार के लिए फार्मूले हम लोग क्या करते हैं, प्लस का यूज करते हैं दोस्तों। फार्मूले में किसका, प्लस का यूज करेंगे। तो y बराबर हमारा हो जाएगा 2/11 30 गुणा x, x हमारा 6 है, धन कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि 90 प्लस इसलिए लगाएंगे क्योंकि माइनस वाला हम लोग निकाल चुके हैं। और दूसरी बार के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस का यूज करते हैं। या फिर कब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के पीछे होगी, पीछे की बात करेगा तो फार्मूले में क्या करेंगे माइनस का। कब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के आगे होगी, जब फार्मूले में आगे शब्द का यूज हो जाएगा दोस्तों, तो हम क्या करेंगे फार्मूले में प्लस का यूज कर लेंगे। तो ये 2/11 36 18 180 धन कितना हो जाएगा 90। तो कितना हो जाएगा 2/11 गुणे 0 9 8 17 यानी 270 2 गुणे 11 2/11 गुणे 270। तो 270 में 2 का अगर हम लोग गुणा करेंगे तो 0 7 दूना 14 2 दूना 4 1 5 540/11। 540 में जब हम लोग 11 का भाग देंगे तो आंसर हमारा आएगा 11 चौक 44 10 11 9 99 49 से 1/11। तो 540 में 11 का जब हम लोग भाग देंगे तो 49 से 1/11 आंसर आए मिनट। तो आंसर हमको कैसे मिलेगा, ऑप्शन ऐसे मिलेगा दोस्तों, 6:49 सही 1/11 मिनट पर, 50 से 11 मिनट पर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आंसर हमारा 2 मिला है। एक तो आंसर हमारा ये मिला 16 सही 4/11, एक 49 सही 1/11, लेकिन इसमें से केवल हमारा एक ही आंसर सही है। पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि दोनों आंसर सही होता है, लेकिन यहाँ पर हमको केवल एक ही आंसर आपको लगाना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में दोनों दिया जाता है और ऑप्शन ऐसे मिल जाए ए और बी दोनों, उस कंडीशन में भी मान लेते हैं इसको ऑप्शन नंबर ए दिया जाए, ऐसे समझ लीजिए ये ऑप्शन नंबर ए मिल गया और ये ऑप्शन नंबर आपको बी मिल गया। अब ऑप्शन ऐसे मिल जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों। तो उस कंडीशन में भी हमको ए और बी दोनों नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है 6:30 से 7 बजे के बीच, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या बोला था 5 से 6 बजे के बीच, तो वहाँ पे दूरी 1 घंटे की थी, इसलिए दोनों हम लोग लगा दी। 1 घंटे के बीच में जो भी आंसर आएगा आप लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे हमको जो समय मिल रहा है 6:30 से 7, यानी 6:30 से 7 का मतलब हो गया
6:31 से 7 बजे के बीच वाला जो ऑप्शन आपको मिलेगा वही आपको लगाना है। तो 6:31 से 7 बजे के बीच में, यानी हमको केवल आधे घंटे का ही समय यहाँ पे दिया गया है प्रश्न में, तो हम 30 मिनट के आगे वाला जो ऑप्शन होगा उसको हम लोग सही करेंगे। यहाँ आप देखिए क्या 30 के आगे का है ऑप्शन दिया गया? जी नहीं, ये 30 के पहले का है, इसलिए ये वाला तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा? ये वाला 49 सही, 1/11 वाला। तो आंसर हमारा यही सही होगा और ऑप्शन में आपको यही चूज करना है। दोनों अगर दिया रहेगा उस कंडीशन में भी हमको यही करना है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत सारी किताबों में ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे और क्लास में भी बहुत सारे जगह आपको देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता है। दोनों बहुत लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में दोनों लगा देते हैं, या फिर ऑप्शन अगर ये नहीं रहेगा, यही वाला दिया रहता है तो इसी को लगा देते हैं। दोस्तों अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है तो आपको एक ऑप्शन नंबर डी या सी मिलेगा, इनमें से कोई नहीं, तो आप इनमें से कोई नहीं को ही लगाएंगे अगर ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा तो। क्यों? क्योंकि आपको 6:30 से 7 बजे के बीच का टाइम याद करना है, न कि 6 से 7 के बीच में। यही प्रश्न अगर 6 से 7 के बीच में अगर होता तो ये वाला भी आंसर हमारा सही होता और ये वाला भी सही होता, लेकिन यहाँ पर हमको आधे घंटे की दूरी दी गई है, आधे घंटे का समय दिया गया है, तो जितने के समय के बाद आपसे पूछा गया, यानी जितने के बीच में पूछा गया वही वाला आंसर आपको लगाना है। तो 6:30 से 7 बजे के बीच वाला आपका आंसर यही मिला, 49 से 1/11 मिनट, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहा। अब इसी को चलिए देखते हैं हम लोग ट्रिक के थ्रू कैसे लगाएंगे। तो पहली बार के लिए आपको पता है माइनस लगाते हैं। हमने बताया था एक बार ट्रिक में हमको क्या करना है, 90 डिग्री वाले प्रश्न में एक बार हमको 3 को बेस बनाना है और एक बार 9 को बेस बनाना है। तो 3 को बेस बना करके एक बार प्रश्न को हल कर लेते हैं, एक बार 9 को बेस बना करके। तो 3 को बेस बना करके हमको आना है x के पास, यानी 6 के पास हमको आना है, और कौन से डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आपको चलना है। 3 से 6 तक आएंगे, आपको टोटल कितने घंटे की दूरी मिल जाएगी? 1 2 3 घंटे की। तो जितने घंटे की दूरी मिलेगी उसी में हम क्या करते हैं, 60/11 का गुणा करके आंसर ज्ञात कर लेते हैं। या हमने बताया था x गुणे 60/11, x आपका घंटा होता है। तो 3 से 6 तक आएंगे तो हमको 3 घंटे की दूरी मिली है, 3 गुणे 60/11। तो 6 3 18, 180/11। 180/11 का मतलब हो गया दोस्तों 11 एकम 11, 11 16 सही 4/11। तो एक आंसर तो हमारा हो गया 16 सही 4/11, यानी 6:16 सही 4/11 मिनट पर। और दूसरी बार कब कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो दूसरी बार के लिए फार्मूले में हम लोग कितना लगाते हैं? प्लस का यूज करते हैं। तो 9 को अब बेस बनाएंगे, 3 बार 3 को तो बेस बना लिया, अब हमको इसको बेस बनाएंगे 9 को। तो 9 को बेस बना करके हम लोग देखेंगे क्लॉकवाइज कितने डिग्री हम लोग मूव कर रहे हैं। तो 6 तक अगर आएंगे तो क्लॉकवाइज, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल हम लोग 9 घंटे की दूरी कर रहे हैं, यानी x बराबर हमको कितना मिल रहा है? 9 घंटा। तो x गुणे 60/11 कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो ट्रिक में क्या करते हैं हम लोग, 9 गुणे 60/11, 9 छक्का 54, यानी 540/11। और 540/11 अगर करेंगे तो 11 चौका 44, 11 9 99, 49 सही 1/11 मिनट। तो ये दोनों आंसर हमको मिल गए। एक आंसर हमारा मिला 49 सही 1/11 और एक 16 सही 4/11। तो सही कौन सा होगा? 6:30 से 7 बजे के बीच बताया है, आपसे पूछा गया है, इसलिए 6:30 से 7 बजे के बीच वाले टाइम को हम लोग आंसर करेंगे। तो 6:30 से 7 बजे के बीच का टाइम हमारा क्या है? 49 सही 1/11 मिनट। तो दोस्तों अब आपको ये दोनों प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो जब भी कोई 90 डिग्री का कोई भी प्रश्न होगा तो हम लोग प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको जो चीज़ समझाना था मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जब भी 90 डिग्री का कोण अगर आपसे पूछा जाएगा तो प्रत्येक घंटे कितनी बार बनता है? 2 बार, इसलिए आंसर भी हमारा 2 बार आएगा। अगर आपसे
कब पहली बार कोण पूछेगा, अगर पूछ लिया कब कब पहली बार कोण बनेगा तो फार्मूले में आप माइनस लगा दीजिएगा, कब दूसरी बार कोण बनेगा तो फार्मूले में आप क्या कर देंगे, प्लस लगा देंगे। यदि या तो क्वेश्चन में लंबवत या समकोण पूछेगा, लंबवत या समकोण, तो हमारा थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो लंबवत और समकोण के लिए आप क्या करेंगे, 90 डिग्री का यूज कर लीजिएगा। फार्मूला आपको पता है 2/11 30x प्लस माइनस क्या होता है, थीटा। यानी आपको मिनट जब भी ज्ञात करना होगा तो हमको एक ही फार्मूले का यूज करना है, y बराबर 2/11 30x प्लस माइनस क्या हो जाता है, थीटा। उसका यूज कर लेंगे, दोनों आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपको दोनों मिले, दोनों में से कोई एक दिया जाएगा। अगर ये वाला मिलेगा तो इसको लगा देंगे, ये वाला मिलेगा तो इसको लगा लेंगे। अगर दोनों पूछेगा तो आप क्या करेंगे, दोनों लगा देंगे। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है 6:30 से 7 बजे के बीच। तो अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो दोनों आपको नहीं लगाना है, 6:30 से 7 बजे के बीच वाले ही टाइम को हम लगाएंगे, क्योंकि ये वाला टाइम 16 सही 4/11 6:30 से 7 बजे का बीच का टाइम ये नहीं है, साफ साफ दिख रहा है 16 मिनट कर रहा है। तो ये पे 30 से कम का समय मिल रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमको नहीं लगाना है। हमको 6:30 से 7 वाला टाइम कौन सा मिला, 49 से 1/11 मिनट, तो ये वाला हमको चूज कर लेना है। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।